हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 सांख्यिकी में बेटा आज हम माध्यक निकालना सीखेंगे, मीडियन फॉर ग्रुप डेटास। इससे पहले जब हमारे को डेटा इस तरीके से दिए गए होते थे अनग्रुप डेटा, तब हम कैसे निकालते हैं माध्यक? उनको बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो बिल्कुल बीच का डेटा होता है वही हमारा माध्यक या मीडियन कहलाता था, है ना। तो जैसे ये डेटा हमें दिए गए, हमने इन्हें बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से चेक करते जाएंगे, एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरीके से जो बिल्कुल बीच का डेटा होता है दैट इज़ अवर मीडियन। आज हम ग्रुप डेटास के लिए फॉर्मूला सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। माध्यक इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। इसमें से देखिए बेटा, L आपको पता है लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा को कहते हैं। N हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, यानी कि जो आपकी इस बारंबारता का योग है उसको 2 से भाग करना है। CF एक न्यू टर्म है जिसको अभी हम सीखेंगे। F आपको पता ही है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और H क्या होता है? क्लास साइज, है ना। तो मेन जो हमें चीज सीखनी है यहाँ पे CF है। CF हम किसे कहते हैं? दिस इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो एक इसमें हम मीडियन क्लास अपने आप पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे पहले वाले वर्ग की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहा जाता है। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? संचयी बारंबारता। संचयी मतलब संचय करते जाना, इकट्ठा करते जाना, यही होता है ना हिंदी में इसका मीनिंग। कॉम्युलेट करते जाना, किसी चीज को इकट्ठा करते जाना। अब इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, इस टर्म का। उसके बाद हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, तो इसको भी बाद में देखते हैं। पहले हम CF समझते हैं। CF आपके पास क्या है? संचयी बारंबारता हिंदी में, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन इंग्लिश। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और 0 से 10 में 5 चीजें हैं, 5 लोग हैं, जो भी कुछ है आपका ये नंबर होता है ना कि 0 से 10 के ग्रुप में 5 चीजें हैं, 10 से 20 में 12, एंड ये आपको पता है। अब कॉम्युलेटिव का क्या मतलब है? मुझे इकट्ठे करते जाना है कि 0 से 10 5 है, तो 20 से अगर मैं कम देखूं, यहाँ तक 20 तक कितने हो जाएंगे, या 30 तक कितने हो जाएंगे, या 40 तक कितने हो जाएंगे, इकट्ठा मुझे बताना है। तो इसके लिए सपोज मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, देखिए इस तरीके से। इसमें लिख लिया 0 10 20 30 40 50, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं। अब 0 से 10 के ग्रुप में आपके कितने आ रहे हैं? 5, यहाँ पे लिख दिया हमने। 10 से 20 में कितने आ रहे हैं? 12। फिर नेक्स्ट है आपका 7, फिर 6 एंड फिर 10। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताइए 10 से कम कितने हैं, इकट्ठा करके मुझे ये बताइए 10 से कम कितने हैं। क्योंकि 0 से कम तो 0 है ही, इधर तो हम जा ही नहीं रहे ना। तो 10 से कम हम शुरू करते हैं। 10 से कम आप कहोगे मैडम 5 है ना। तो अगर मैं इसको मार्क कर दूं, इधर 10 से कम इस तरफ देख रहे हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? 5। अब मैं आपसे कहती हूँ 20 से कम बताइए मुझे। तो 20, 10 और 20 के बीच में 12 थे, लेकिन अगर 20 से कम मैं आपसे पूछती हूँ तो अब आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि 20 से जो 10 से कम है 5 है, तो 20 से कम में ये भी तो गिना जाएगा ना। तो इसका मतलब 20 से कम 12 जमा 5 17 हो गया। मैंने इसका संचय कर लिया, इकट्ठा कर लिया, कॉम्युलेट कर लिया इसको। तो इसका मतलब अगर मैं 20 से कम देखूंगी दैट विल बी 17। ऐसे जब आप 30 से कम बताएंगे तो 17 में आप 7 भी जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? 24। 40 से कम में 6 जोड़ दिया 30, और 50 से कम हमारे कितने हो जाएंगे? 30 जमा 10 40। और आप देखेंगे कि बेटा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, अगर मैं इसका भी टोटल करूं यहाँ पे तो 40 ही आएगा। देखिए 12 और 5 17, 7 24 और 6 30 और 10 40। तो लास्ट में 50 से कम आपके सारे ही आ गए 40, है ना। ये लास्ट का जो टोटल है यही हमारी बारंबारता का टोटल होता है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहती हूँ 0 से ज्यादा बताओ मुझे, इस तरीके से भी तो मैं इकट्ठा मांग सकती हूँ ना, 0 से ज्यादा,
या मैं कहती हूँ आपसे 50 से ज़्यादा बताओ कितने। 50 से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, 50 तक हमारा वर्क खत्म हो रहा है। तो अगर मैं ज़्यादा की तरफ चलना चाहूँ तब आप 50 से ज़्यादा कितने बताओगे? 0, है ना। 40 से ज़्यादा कितने हो गए? 40 और से ज़्यादा मतलब 40 से ज़्यादा है हमारे 10। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब 30 से 10 में आप क्या बताओगे? 30 से 10 के लिए आप 10 और 6 को जोड़ लोगे, तो ये बन गया 16। फिर 20 से 7 और जोड़ दोगे, 23 हो गया। 10 से ज़्यादा 23 जमा 12 35 हो गया। और 0 से ज़्यादा 40, क्योंकि 0 से ज़्यादा तो ये सारे ही नंबर है ना। जब कम चले तो हम इससे कम नहीं जा सकते थे, और ज़्यादा चले तो हम 50 से ज़्यादा नहीं जा सकते थे। तो बेटा जब हम बारंबारता को इस तरीके से देखते हैं, कम के रूप में या ज़्यादा के रूप में, तो वो हमारी संचयी बारंबारता कहलाती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका प्रयोग हम माध्यक निकालने के लिए करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए फाइनली आपके पास क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। हम ज़्यादातर लेस देन फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, तो फटाफट हम क्या करते हैं, इसका CF का आप कॉलम बनाएंगे और इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। पहली फ्रीक्वेंसी वही रहती है सेम, तो 5 आ गया, फिर 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 10 40। और ये मैंने आपको बताया ही है कि ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 है। तो ये और ये आपका सेम रहता है, ठीक है। और ऐसी अगर हमसे ज़्यादा की पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल बनेगी। 40 से ज़्यादा आपने समझ ही लिया, 40 से ज़्यादा 10, 30 से ज़्यादा यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया एक बारी, तो आप इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा नीचे से जमा करना है आपकी बार, 10 और 6 16, फिर 16 और 7 23। समझ गए? लेस देन में हम ऊपर से ही ऐड करना शुरू कर देते हैं, जबकि अगर ज़्यादा के लिए पूछा जाए तब हम नीचे से ही करना स्टार्ट करते हैं। और क्लियरली आप समझ भी गए होंगे। अब हम अपने मीडियन के फॉर्मूले पे आते हैं। क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें मीडियन के लिए? सबसे पहले आप CF की टेबल कॉलम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप n, हमें पता ही होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, और उसके बाद n/2 यानी कि 2 से भाग कर देंगे उसे, ठीक है। उसके बाद n/2 को हम CF में चेक करेंगे। फिर मीडियन क्लास देखने के लिए हम n/2 को CF में चेक करेंगे, और उससे जो भी एकदम बड़ा नंबर आ रहा होगा वही हमारी मीडियन क्लास या माध्यक वर्ग कहा जाएगा। आपको मैं बार बार ये बात बता देती हूँ बेटा कि यू मस्ट बी अवेयर अबाउट बोथ द वर्ड्स मीडियन एंड माध्यक, ठीक है। तो मीडियन क्लास इज माध्यक वर्ग। उसके बाद हमें फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे देखा था वो अप्लाई करना है वहाँ पे। तो अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन हमारा ये वर्कशीट का ही है, 0 से 10 ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसकी CF बनाएंगे। देखिए तो टोटल कर लिया, फ्रीक्वेंसी का 30 है, तो यहाँ पे लास्ट में मेरा 30 ही आना चाहिए। अगर 30 आपका नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं टोटलिंग में गलती कर दी है। तो सबसे पहले 5, 5 और 9 14, 14 और 9 23 एंड 7 30। हो गया कि नहीं? चेक हो गया ना इसका मतलब। अब बेटा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे अपने पास। हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको। L क्या है? इसकी लोअर लिमिट होती है। N कितना है आपका? 30, तो n/2 कितना हो गया? 30 को 2 से भाग करेंगे 15। अब आपने माध्यक वर्ग देखना है। ये निकालने के बाद हम मीडियन क्लास देखते हैं, जो कि भी इस नंबर से एकदम बाद वाला आ रहा है, 15 से बड़ा आ रहा है। तो 15 से बड़ा कौन आ रहा है? 23 है ना। तो इसका मतलब ये 20 से 30 मेरा मीडियन क्लास है, माध्यक वर्ग। इसे आप हाईलाइट कर लेंगे एकदम पता चलते साथ ही। देखिए इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया कि मुझे सारी डिटेल अब यहीं से चाहिए। L लोअर लिमिट इसी की चाहिए, 20 हो गई। H आपको पता ही है वर्ग का साइज है 10 है। F इसकी अपनी बारंबारता है। F का क्या मतलब है? इस वर्ग की अपनी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
n/2 हमारा 15 है और CF आपको कौन सी लेनी है, इस माध्यक वर्ग से पहले की प्रीसीडिंग क्लास की। तो CF हम कौन सी मानेंगे, 14। अब हम सारी चीजें जो फॉर्मूले में आ रही हैं इसे यहाँ पे लिख लेंगे। मीडियन क्लास लिखी सबसे पहले तो 20 से 30, 15 से एकदम बड़ा, 15 से बड़ा ये भी है तो आपको यहाँ नहीं पहुंच जाना, एकदम जो सबसे बड़ा आ रहा है, ये तो छोटे हैं इनको छोड़ दिया, इससे एकदम पहले नंबर पे जो बड़ा आ रहा है वही हमारी मीडियन क्लास है। अब L लिखो, 20 हो गई, H 10 है, n/2 15 है, CF मैंने आपको बताया ये माना जाएगा और F इसकी अपनी बारंबारता दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऑल द टर्म्स आर क्लियर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसकी वैल्यूज निकाल देंगे रख के। 20 प्लस 15 घटा 14 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10, सो इट इज 20 प्लस 10/9, 20 प्लस 1.1 दैट इज इक्वल टू 21.1। दिस इज अवर आंसर बेटा। तो ये हमारी मीडियन निकल आई है। अब आपको वर्कशीट में एग्जाम्पल दिया हुआ था, समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसने निकाला n, 31 है, यहाँ से CF भी निकाल ली इसने, फिर n/2 निकाला 15.5। अब 15.5 से बड़ा देखेंगे 20 आ रहा है, इसका मतलब ये मीडियन क्लास है, हाईलाइट कर दिया ना इसने यहाँ पे। अब इसकी L हो गया 100, H हमारा 15 है वर्ग का साइज, और इससे पहले की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, CF 11 है। वैल्यूज रख दी आपने ध्यान से और आपका आंसर आ गया 107.5 किलोमीटर पर आवर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये क्वेश्चन वर्कशीट का आप अपने आप करेंगे बेटा, आंसर लिख के भेजिए मेरे पास, एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, तो प्लीज कंप्लीट इट और सारे अपने बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और भी क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।